स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, ग्रेजुएट एंड साथ ही साथ यहाँ पे 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी जारी की गई है, जिसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई के भी इसमें कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे सरकारी नौकरी पक्की आप सबके लिए जारी की गई है और ये बम्पर भर्ती है, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ से जारी की गई है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म भी आप लोग ज़रूर फिल करिएगा। जैसे इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे आप सबके लिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से उसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट वो रखी गई 15 जुलाई 2026 और फॉर्म भरने की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे रखी गई है। आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, अप्रेंटिसशिप की अपडेट व इन्फॉर्मेशन, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज एंड साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सिलेबस, रिजल्ट की वीडियोज़ एंड पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ अगर आप ये यूट्यूब पे जुड़ गए हैं और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। सभी तरह के फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, उनकी नोटिफिकेशन की PDF, सिलेबस वहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ प्ले स्टोर के ऐप की भी आपको लिंक मिल जाएगी, उसे भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया 29 मई की डेट में, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वेबसाइट पे थोड़ा लेट फ्लोट हुआ है। ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 16 जून से स्टार्ट होंगे और 15 जुलाई यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। ये DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली ऑटोनॉमस लोकल बॉडी जो भी हैं उन सब की यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं। अब अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे 21/26 से लेके अलग अलग 22/26, 23/26 इस तरह से पोस्ट है। और वो किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अलग अलग जो है यहाँ पे देखेंगे। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, लाई डिटेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसमें क्या मांगी गई योग्यता भी आपको हम दिखाने वाले हैं और इसमें पद भी ठीक ठाक जारी किए गए हैं। इसके बाद आप आएँ तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट की है, फिजिक्स। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, हिंदी असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1। फिर IT असिस्टेंट ग्रेड A की वैकेंसी है IT डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ITI ट्रेड के लिए। फिटर ग्रेड 2 की वैकेंसी जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की, टोटल 36 वैकेंसीज़ हैं। लिफ्ट ऑपरेटर, इसमें भी ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, टोटल 13 वैकेंसी है, ये भी म्यूनिसिपल काउंसिल की है। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक AC की 15 वैकेंसी है, इसमें भी ITI ट्रेड एलिजिबल है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे सब स्टेशन अप्रेंटिस, कहने को अप्रेंटिस एक्चुअल में परमानेंट जॉब है यहाँ पे लेवल 2 की। इसमें टोटल 37 पोस्ट है, इसमें भी ITI पास आउट छात्र एलिजिबल रहेंगे। बाकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की पोस्ट है, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन या 12th ये सब किया है, टाइपिंग आपको आती तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ITI की बात करें तो यहाँ पे फिटर ग्रेड 2, जिसमें कि फिटर ट्रेड एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ प्लम्बर के लिए वैकेंसी है ये, अगर आप प्लम्बर ट्रेड से ITI हैं तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर की, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड एलिजिबल रहेगा। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, इसमें RAC एलिजिबल है। सब स्टेशन अप्रेंटिस, यहाँ पे भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल रहने वाला है। तो ये वैकेंसीज आप देख लीजिए। पोस्ट कोड क्या है, 35, 36, 37 और 38। ये 4 पोस्ट कोड जो हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो टोटल यहाँ वैकेंसी कितनी हो गई, 1979 पोस्ट है, जिसमें एक और पोस्ट देखिए इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर या ओवरसीयर या सब इंस्पेक्टर। इसमें भी देखेंगे क्या मांगा गया है। ग्रुप C की नौकरी है, टोटल 19 पोस्ट है यहाँ पे। बाकी सब एजुकेटर वगैरह की पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें ग्रेजुएट या TGT PGT टाइप के जो टीचर्स की वैकेंसी होती है ना, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब नीचे यहाँ एक एक पोस्ट पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ आप देखें तो इसमें आपका मास्टर डिग्री मांगी गई, यानी या आपने BTech किया हो बायोटेक्नोलॉजी में तो आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे और लेवल 5 की आपकी सैलरी होगी। डायरेक्ट चलते हैं ITI वाली पोस्ट पे, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे हम शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोगों का सारा डाउट जो है यहाँ पे दूर हो सके। एंड सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, वो सब कुछ भी यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिटर ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है, ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसके बारे में, कितनी आपकी सैलरी होगी और क्या मांगा गया क्वालिफिकेशन। टोटल वैकेंसी है 36, जिसमें अनरिजर्व में 17, OBC में 9, SC में 5, ST में 2 और EWS में 3 सीट है।
एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तब तो आपके लिए ये रिजर्वेशन मायने रखता है। अगर आप दिल्ली के बाहर किसी भी स्टेट से हैं तो फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ाइट अनरिजर्व में करना होगा। ठीक है, ये चीज़ सभी पे लागू होगा। अगर आपका दिल्ली का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है आपके पास, तभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ का वैलिड होगा। दिल्ली के बाहर से अगर आप रहने वाले हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अनरिजर्व में ही फाइट करेंगे, आप चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें मांगा क्या गया है, फिटर ग्रेड 2 में जो आपकी वैकेंसी है इसमें मांगा गया है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, प्लम्बर ट्रेड में, और 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क ऑफ सीआई एंड जीआई पाइप और उनकी एसेसरीज में काम करने का, कास्ट आयरन और गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप एंड उसकी एसेसरीज पे आपने काम किया हो। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 ईयर का प्रैक्टिकल, यानी अगर आपने प्लम्बर से आईटीआई किया हो और 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या 1 ईयर आपने कहीं काम किया हो उस सर्टिफिकेट को लगा के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो आपका यहाँ पे स्केल 5200 से 20,200 1900 रुपये ग्रेड पे रहेगा। तो अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी बनेगी लगभग 35,000 से ऊपर ही यहाँ पे बनेगी सब कुछ मिला के। एज लिमिट 20 साल से लेके 32 साल तक रखी गई है। इन केस आप SC/ST कैटेगरी से हैं और दिल्ली से हैं तो आपको 5 साल, OBC से हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। लिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो लिफ्ट ऑपरेटर में टोटल 13 वैकेंसी जारी की गई है, कैटेगरी वाइज 2 6 3 2। ठीक है, टोटल 13 वैकेंसीज़ हैं। इसमें क्या मांगा गया, आपने 10th पास किया हो, साथ ही आपने ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपकी 19,900 से 63,200 रहेगी बेसिक। ठीक, लेवल 2 की आपकी यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। 18 साल से लेके 37 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है आप सबके लिए। अगली वैकेंसी असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक की है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की इसकी वैकेंसी। टोटल 15 वैकेंसी। यहाँ पे अगर आपने ITI RAC ट्रेड में किया है और आपने 10th पास किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ, 10th या 12th, 10th है तो उसमें तो सिर्फ साइंस रहता, अगर 12th है तो फिजिक्स PCM के साथ हो और आपने ITI किया हो RAC ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आप देखें, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। RAC वाले केस में मिनिमम आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 इयर्स का होना चाहिए एयर कंडीशनिंग में काम करने का, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 19,900 आपका इनिशियल बेसिक होगा, ग्रुप C की जॉब होगी आपकी। 18 साल से 32 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है आप सबके लिए। अगली वैकेंसी है सब स्टेशन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस देख के आप लोग भाग मत जाइएगा, अप्रेंटिस की पोस्ट नहीं, परमानेंट जॉब है। 10th आपने पास किया हो, साथ में आपके पास NTC, ठीक है, 2 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, या आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही यहाँ पे NCVT से ट्रेनिंग ली है, वो बार बार वही चीज़ें अलग अलग वे में लिखी गई है, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 इयर्स का आपने अप्रेंटिस किया हो, जो भी, तो उस केस में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, मतलब सब स्टेशन अप्रेंटिस में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 37 है। अब अगर इसमें बात करें तो सैलरी आपकी 19,900 ही रहेगी। 18 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको एज में छूट भी मिल जाती है, बाकी आपको कैटेगरी वाइज भी छूट यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें भी किसी तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस पोस्ट पे भी अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें आप सब ने डिग्री की हो या डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B की वैकेंसी, यहाँ आपने डिग्री किया हो या 3 इयर्स का डिप्लोमा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें भी टाइपिंग आपसे मांगा जाएगा। एक लास्ट वाली वैकेंसी थी, उसमें देख लेते हैं क्या मांगा गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस वाले पॉइंट पे कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें ये थी इलेक्ट्रिकल ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। इसमें क्या मांगा गया, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। आप सबने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है डिप्लोमा तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी रखी गई है वो क्या रखी गई है, 29,200। लेवल 5 की आपकी सैलरी होगी। 18 से 27 साल एज लिमिट है। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन हैं वो आपको यहाँ पे फुलफ़िल करना होगा। एक्सपीरियंस आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर के केस में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में या पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी काम करने का, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये है डिप्लोमा वालों के लिए, इसमें ITI की एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जब भरा जाना स्टार्ट होगा आप सबके लिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो बना देंगे। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, किसी भी तरीके का आपको ऑफलाइन कोई फॉर्म
नहीं भेजना है। 100 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस होगी। वीमेन कैंडिडेट SC ST PWD की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो जो ITI की पोस्ट है वो यहाँ पे फॉल करती है। आप देखें 36, 37, 38, 35, 36, 37, 38, तो 1 ईयर आपका एग्ज़ाम होगा टेक्निकल। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन ए में आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 5 सेक्शन रहेंगे। 20 क्वेश्चन एक एक सेक्शन में होगा, 100 क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में आपके 1 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा। आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में यहाँ पे किसी तरह का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सेक्शन ए में तो नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो मेरिट आपकी बनेगी सेक्शन ए और बी दोनों को जोड़कर बनाई जाएगी, तो आपको दोनों सेक्शन में अच्छा नंबर स्कोर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 यानी 1/4 की, तो आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से करने होंगे, अदरवाइज आपके नंबर्स कट सकते हैं। स्किल टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, अगर ये किसी पोस्ट पे ज़रूरत है तो उसको भी जॉब के अकॉर्डिंग कराया जा सकता है, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है मिनिमम वो क्या दिया है, जनरल EWS का 40%, OBC का 35%, SC ST PWD का 30% और एक सर्विसमैन को 5% एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा रिलैक्सेशन। तो ये है पूरा इस वैकेंसी का डिटेल। रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स को मिलेगा, बाहर के कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करिए फॉर्म भी आप UR में ही अप्लाई करिए, क्योंकि ना तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगी, ना ही आपको वहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं उस केस में। बाकी अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या आप टेलीग्राम पे जुड़ के भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई और ज़्यादा क्वेरी है, कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आप techstudyit@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।